हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस प्रोग्राम में हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे और एक पैटर्न बनाएंगे जो कि आपके सामने है। पहली लाइन पे एक स्टार है, दूसरी लाइन पे दो स्टार्स हैं, तीसरी लाइन पे तीन स्टार्स हैं, चौथी लाइन पे चार और फिर पाँच। यानी जितनी लाइंस आप इनपुट करवा रहे हैं उतनी स्टार्स जो हैं वो आप क्रिएट कर रहे हैं। तो इसकी लॉजिक कैसे बनेगी? बहुत सिंपल है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंक्लूड करवाऊंगा, इंक्लूड फाइल स्ट्रीम, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देन आपका पहला फॉर लूप आएगा। पहला फॉर लूप जो है, लेट्स सपोज मैं रो को बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक रो है, हॉरिजेंटली रो है। ये देखें, ये रो है पूरी। ये दो स्टार जो हैं ये रो हैं। अगर आप वर्टिकली आएंगे तो ये कॉलम्स हैं। ठीक है। पहली रो में एक कॉलम है, दूसरी रो में दो कॉलम है, तीसरी रो में तीन कॉलम है, चौथी रो में चार और पांचवी रो में पांच कॉलम। तो इसका सिंपल जो पैटर्न कैसे बनेगा, लॉजिक, सबसे पहले फॉर का लूप लगाते हैं और इंटीजर एक रो टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं वन से। अब जितनी रोज आपने बनानी है, जितना आपने स्टार, मतलब यहाँ पे फाइव नंबर हैं तो इस तरह का पैटर्न बनेगा फाइव का। अगर सिक्स होंगे तो छठी लाइन नीचे आ जाएगी ऐसे करके, और इसमें सिक्स स्टार आ जाएंगे। अगर सात है तो फिर सात स्टार आ जाएंगे। तो ये आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे किया। अब यहाँ फर्ज करें मैं कहता हूँ लेस देन रो जो है लेस देन इक्वल टू लेट्स सपोज 10 है, और रो प्लस प्लस आप करेंगे। ठीक है। अब ये तो बात हो गई फॉर का जो एक्सटर्नल लूप है, यानी आउटर लूप। आउटर लूप के बाद हम एक लूप और लगाएंगे यहाँ पे, वो इनर लूप होगा। ये रो को प्रोसेस करेगा, और इंटरनल जो होगा, पहली रो के ऊपर कितने काम होना चाहिए, पहली रो के ऊपर एक स्टार प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद एंड लाइन होना चाहिए, फिर दूसरी रो के ऊपर दो स्टार प्रिंट होने चाहिए, और उसका एंड लाइन होना चाहिए। तो उसके लिए लॉजिक सिंपल है। इंटीजर दूसरे जो अ, आपका लूप है उसका नाम कॉलम रख दें। कॉलम इक्वल टू वन, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू कितने स्टार प्रिंट होने चाहिए, पहली रो पे एक, दूसरी रो पे दो। इसका मतलब जितनी रोज होंगी उतने स्टार होंगे। तो इधर रो का वेरिएबल जो है वो आप रखें, और यहाँ पे कॉलम करें प्लस प्लस, और इसका जो फिर यहाँ पे इंटरनल ब्लॉक जो है, यहाँ पे ये नेस्टेड लूप लगा रहे हैं हम। उसके अंदर फिर आपने सी आउट दे देना है। सी आउट यानी स्टैरिक कितने, कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट करवाया जा सकता है। ठीक है। और जब आप एक करंट करेक्टर प्रिंट करवा लेंगे तो उसके बाद फिर अगली लाइन पे भी जाना है। तो अगली लाइन पे जाने के लिए आपने इस लूप से बाहर आना है, और यहाँ पे सी आउट करना है एंड लाइन। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बैक स्लैश एन। वो आपकी मर्जी है कि आप बैक स्लैश एन लिखें या एंड लाइन लिखें। मैं यहाँ पे बैक स्लैश एन लिख देता हूँ। ठीक है। और इसको अब हम देखते हैं कि 10 जो है वो ये करता है कि नहीं करता, पैटर्न बनाता है कि नहीं। और इसको अगर मोर जनरेटिक बनाना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप ऊपर एक पहले तो इस प्रोग्राम को रो सेव करते हैं और इसको चला के देखते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसमें कोई एरर है तो उसकी दुरुस्त की हम इसको यहाँ पे करेंगे। तो F11 प्रेस किया, और यहाँ पे पहले ही हमारे पास ये एरर आ चुका है। उसकी एरर आने की वजह ये है, मेन वजह ये है कि जब भी आपने प्रोग्राम लिखना होता है सी प्लस प्लस का, तो उसका एक बेसिकली इंटीजर मेन फंक्शन होता है। ठीक है। और उस मेन फंक्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इंटीजर मेन मैंने लगाया ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है। अब ये सारे का सारा कोड जो है उठा के आप इस ब्रैकेट में रखेंगे, या दूसरी सूरत में आप ऐसे करें कि इसके आखिर में एक और ब्रैकेट लगा लें। यहाँ पे, यहाँ पे इसके आखिर में
इसके आखिर में एक और ब्रैकेट लगा, उससे पहले आप रिटर्न जीरो लिखते होते हैं ना, रिटर्न जीरो मेन फंक्शन। अब ये कंप्लीट हो गया। देखें अब मेन फंक्शन जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है 14 नंबर लाइन से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? ख़त्म हो रहा है जनाब 27 पे। उससे पहले आपने रिटर्न ज़ीरो लगा दिया, इन बिटवीन दिस कोड विल एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इसको आप F11 करें, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा देखते हैं। तो अभी ये देखें आपके सामने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो रोज़ हैं उसको उसने उसका पैटर्न जो है बना दिया है। इसको आप मोर जेनरिक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप यूज़र से इनपुट करवा लें। यहाँ पे फ़र्ज़ करें, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सी आउट करवाएं जी। एंटर द नंबर नंबर ऑफ रोज टू प्रिंट पैटर्न। ठीक है, नंबर ऑफ रोज प्रिंट करो कितनी है। तो यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ टोटल रोज। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसमें वैल्यू पुट करवा लेता हूँ टोटल रोज, जो जो बेसिकली यूज़र इनपुट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रोज का वेरिएबल आ गया, इसमें वैल्यू गेट हो गई। अगर 5 है तो 5 का पैटर्न बनाएगा। अब इसको 10 को रिप्लेस करना है हमने टोटल रोज से। और देखें रो वाला जो वेरिएबल है उसको आपने रिप्लेस कर देना है टोटल रो से। अब आपका प्रोग्राम जो है जेनरेटली मतलब काम करेगा किसी भी रो के लिहाज से। तो F11 दोबारा करूँगा मैं। अब सबसे पहले पहले वो पूछेगा कि कितनी रोज का पैटर्न आपने बनाना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ना आप 5 रो का बना दो मुझे। तो उसने 5 रो का जो पैटर्न है वो यहाँ पे बना दिया है। अब इसमें ये एरर आया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या एरर है, क्यों ये पैटर्न इस तरह नहीं बन सका। ठीक है, तो जी यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको चेंज नहीं करना, यहाँ पे हमने रो ही रहने देना, क्योंकि हमने पहली रो पे एक स्टार प्रिंट करवाना है। तो अगर 1 रो होगी तो 1 स्टार प्रिंट होगा, अगर 2 रो होंगे तो 2 स्टार प्रिंट होंगे। तो इसको दोबारा से चलाता हूँ मैं। तो अब ये मांग रहा है कितनी रोज, तो मैं 5 दे देता हूँ दोबारा से। और इस दफ़ा देखेंगे आप यहाँ पे एक पैटर्न जो है 5 रोज का वो प्रिंट हो चुका है। अब फर्स्ट करें मैं इसको इंक्रीज करता हूँ दोबारा से, और इस दफ़ा मैं इसमें लेट्स सपोज कि 20 रोज देता हूँ मैं। तो 20 रोज का पैटर्न ये आपके सामने है। तो 20 रोज का पैटर्न जो है ये बन चुका है। तो इस तरह से आप अपनी लॉजिक जो है इजीली आप बना सकते हैं। यानी ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था पैटर्न बनाने का। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि पैटर्न जो है किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसके रिवर्स भी आप कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम एक और बनाऊंगा जिसमें यही चीज़ जो है पैटर्न जो है रिवर्स आपको नज़र आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी लॉजिक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई होगी। आपको पता चला होगा कि प्रोग्राम की लॉजिक बनाते कैसे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।